स्ट्रक्चर है यहाँ से डायग्रामेटिकली हम देखते हैं तो डायग्राम would illustrate the range of the shape and attachment of anther or different flower। तो यहाँ पे अटैचमेंट भी जो एंथर का होता है वो डिफरेंट फ्लावर का अलग अलग होता है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपके नीट का हो सकता है। अब यहाँ पर और करो द एटिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर बाइलोब्ड विथ ईच ऑफ द हैविंग ऑफ 2 थीका। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एंजियोस्पर्म है इसका एंथर बाइलोब्ड है और इसके एक लोब में 2 थीका प्रेजेंट होते हैं। अब ये भी इंपॉर्टेंट ही है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखते हैं दे डाइथीसियस, और इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं डाइथीसियस। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके नीट का होता है कि डाइथीसियस हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 थीका पाया जा रहा है। तो थीका के रेस्पेक्ट में इसको हम क्या कह रहे हैं, एंजियोस्पर्म को डाइथीसियस बोल दे रहे हैं। ऑब्टेन द लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव रन ऑफ द लेंथ वाइज सेपरेटिंग थीका। अब इसमें लेंथ वाइज इसमें थीका को सेपरेट किए होते हैं। ये भी नेक्स्ट आपका एग्जाम का क्वेश्चन हो जाता है नीट का खासकर। अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप ऑफ द टिश्यू। अब इसके अंदर अलग अलग टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एन अदर। इसमें द बाइलोब्ड नेचर ऑफ द एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसवर्स सेक्शन। इसमें डिस्टिंक्ट दिखता है ट्रांसवर्स सेक्शन में एंथर। ये भी आपका क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है। एंथर इज द फोर साइडेड। इसको आप क्या बोल रहे हो, टेट्रागोनल। एंथर इसका क्या है, 4 साइडेड है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर इनक्लोजिंग द 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। और इसमें कितना क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजिया। ये दोनों के दोनों आपके नीट के डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। और लोकेटेड देयर द कॉर्नर्स ऑफ द ईच लोब। मतलब जो ये लोब बना हुआ है ये चीज की बात कर रहा है। ये आपके 4 थीका आपके जो लोब है प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आपका यहां से बनता है कि व्हेन द एंथर इन ग्रुप ऑफ द कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजीनियस। 2 क्वेश्चन नीट का, ये क्या है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होता है। तो पूछा जाएगा कि कैसा अरेंजमेंट है एंथर का, तो कॉम्पैक्टली अरेंजमेंट है और ये होमोजीनियस होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसको स्पोरोजीनियस टिश्यू कहेंगे। ऑक्युपाई द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। तो पूछा जाएगा स्पोरोजीनियस टिश्यू कहां पर प्रेजेंट होता है, ईच सेंटर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम में ये प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम जाते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब यहाँ पे आपको देखना है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, कैसे होगा। ऊपर का पॉइंट आपका पूरा क्लियर हो गया है और थोड़ा सा नीचे कीजिए। हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम को हमें देखना है कि माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इस पूरे पैराग्राफ में अगर देखेंगे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा और मैक्सिमम चांस नीट का यहां से होता है कि इस पैरा से क्वेश्चन आ जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, 2 मिनट के अंदर ये पैराग्राफ आपका क्लियर होता है और यहां से क्वेश्चन बनते हैं जो नीट में डायरेक्ट आते हैं। पहला क्वेश्चन अगर आप देखते हैं, सेक्शन ऑफ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजिया। इसमें अगर ट्रांसवर्स देख रहे हैं तो इसमें अपीयर होता है क्या, सर्कुलर आउटलाइन। कैसा होगा, सर्कुलर आउटलाइन इसमें अपीयर होता है। और यहां पर द जनरली सराउंडेड बाय द 4 वॉल लेयर। इसमें क्या होता है, 4 वॉल लेयर। तो इसमें माइक्रोस्पोरेंजिया में कितने वाल होते हैं, 4 वाल होते हैं। ये एक क्वेश्चन नीट का सीधा सीधा बन जा रहा है। दूसरा क्या है, द एपिडर्मिस क्या होगा, एपिडर्मिस होगा, इंडोथीसियम होगा दूसरी लेयर, तीसरी है मिडिल लेयर है और चौथा है टेक्टम। ये 4 लेयर आपकी होती हैं। ये नीट में कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा, आउटर लेयर पूछ लेगा क्या है तो एपिडर्मिस है, और सबसे अंदर की लेयर क्या है, टेक्टम है। बीच में मिडिल लेयर और इंडोथीसियम यहाँ प्रेजेंट है। तो चारों लेयर आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नीट का पॉइंट क्या आता है कि आउटर 3 वॉल लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प ऑफ डाइसेंस एंथर रिलीज। मतलब कि पॉलन ग्रेन के अंदर जब एंथर के अंदर जब पॉलन ग्रेन आपका बन गया, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए और उसे स्प्रेड करने के लिए, बाहर फैलने के लिए ये तीनों लेयर हेल्प करती हैं। सीधा क्वेश्चन होगा यहां से
चौथा क्वेश्चन जो होता है कि टैपिटम का रोल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टैपिटम का रोल क्या है। ये अक्सर हर दूसरे तीसरे साल आपको नीट में मिल जाता है, इस साल भी मिलने का चांस 100% होगा। इनर मोस्ट वॉल इज कॉल्ड टैपिटम। अब टैपिटम का पूछेगा कि फंक्शन क्या है, इट इज नरिशमेंट डेवलप पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन को क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। और दूसरा है सेल ऑफ द टैपिटम प्रोसेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड द जनरली हैव द मोर देन वन न्यूक्लियस। क्योंकि इस टैपिटम वाले पॉइंट में आपका 4 से 5 क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि टैपिटम क्या फंक्शन है इसका, जैसे इसके 3 लेयर के फंक्शन थे, प्रोटेक्शन और डाइसेंस का, तीसरा इसका फंक्शन क्या है, तो ये क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है पोलन ग्रेन को। पोलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड अगर हम देखें, स्पर्म को नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है, सर्टोलिसियल, तो ये इसके क्या हो जाएगा, होमोलॉगस हो जाएगा। नेक्स्ट आप अगर देख रहे हैं, इसके कुछ स्ट्रक्चर पे हमें जाना होता है कि ये क्या क्या कर रहा है। ये डेंस है, डेंस साइटोप्लाज्म इसमें होगा, पहला। दूसरा क्वेश्चन ये बन जाता है आपका नीट का, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का, आने के चांस यहां से बहुत होते हैं। नेक्स्ट, इसमें मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है, तो डायरेक्ट आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मोर देन 1 न्यूक्लियस किस जगह पर प्रेजेंट होता है, किस सेल में प्रेजेंट होता है, टैपिटम में प्रेजेंट होता है मोर देन 1 न्यूक्लियस। तो यहां से आपके ये क्वेश्चन बन जाते हैं, इसको बाई न्यूक्लियेट भी कह सकते हैं आप। टैपिटम when the anther of the young group of the completely arrange the homogeneous and the sporogenous, इसी को आप स्पोरोजिनस करें, एंड सेंटर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजिया, जो कि कहां पे होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया पे होता है। तो ये जो पैराग्राफ है पेज नंबर 5 का, ये जो पैराग्राफ है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी ऊपर के लिए जो पॉइंट थे ये काफी इंपॉर्टेंट थे। तो ये आपके नीट के 2023 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और